कहाँ है? वो शाम की आरती के लिए बाहर गई हैं। और माँ जी? वो भी उनके साथ ही गई हैं। घर में कोई भी नहीं है। अच्छा तुम एक काम करो, चाय लेकर आओ। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। आपको हमारे बच्चे को अपना नाम देना ही होगा। अरे तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैंने तुम्हें ये नौकरी इसलिए दी ताकि तुम हमारे बच्चे की अच्छे से परवरिश कर सको। और तुम ये सब। लेकिन मोनू से सब पूछते हैं तुम्हारे पापा कौन है, कहाँ है, और यही सवाल वो मुझसे आके करता है। अब मैं ये सब सह नहीं सकती। अरे देखो, बस तुम कुछ दिन और इंतजार कर लो, मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा। रीना, रीना, इसको तो टीवी से ही फुर्सत नहीं है। अच्छा उनकी बेटा, तू भी आ गई है? आशा, चुपचाप यहाँ बैठना, कहीं जाना नहीं, ठीक है? जी जी मेहता साहब, हाँ चेक बना दूंगा मैं, ठीक है। आपको हमारे बच्चों को अपना नाम देना ही होगा। ओके जी, एक मिनट, ये लो चॉकलेट हैं, शाबाश। हाँ जी, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो घर पे है थोड़ा सा। हाँ तेरा नाम क्या है? जुनकी। और तेरे पापा का नाम? बोल, तेरी माँ ने तुझे तेरे पापा का क्या नाम बताया है? बोल। क्या हुआ जुनकी? क्या हुआ दीदी? क्यों रो रही है? क्या हुआ? एक मिनट मेहता साहब, अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, फिर से रोने लगी? बता बता क्या हुआ? चॉकलेट चाहिए ना? हाँ एक मिनट रुको, ये लो चॉकलेट, शाबाश। बेटा तेरे पापा तेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट लाएंगे, ठीक है? चल। यहाँ बैठो और कहीं जाना नहीं, ठीक है? मैं दूसरे फ्लैट में काम करके आती हूँ। हाँ समझ गई ना? कहीं नहीं जाओगी ना? यही खेलना, ठीक है? चल मैं जाती हूँ। अरे झुनकी कैसी है? चॉकलेट खाएगी? ये ले। अच्छा झुनकी, मेरे पास ना ऐसी बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, खाएगी? चल मैं तुझे लेके चलती हूँ जहाँ पर ये ना ढेर सारी चॉकलेट्स हैं, ठीक है? चल। भाई साहब मेरी बच्ची को देखा आपने? वहां बैठी थी, इतनी छोटी सी थी। जी नहीं देखा। नहीं देखा।
झुनकी मिल गई भाभी। अच्छा, कहाँ है? हॉस्पिटल में। 5 घंटे बाद होश आए हैं उसको। कुछ कहा उसने? बहुत डरी हुई है, कुछ बोल नहीं पा रही। डॉक्टर ने कहा उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ है, तो ठीक होने में भी टाइम लगेगा। माँ जी, मैं 2-3 दिन तक काम पर नहीं आऊंगी। कोई बात नहीं पूनम, तो झुनकी की अच्छी तरह से देखभाल करना। सुनो पूनम, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहना, ठीक है? मेरे शौक से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कब तक? जब तक मैं अपने शौक के चक्कर में पागलपन की हद पार ना कर जाऊं। बहुत सारे लोगों की तरह रीना को भी टीवी सीरियल देखने का बहुत शौक था। ढेर सारे सीरियल्स के बीच उसका एक पसंदीदा सीरियल भी था, जिसके कथानक के छोटे से छोटे उतार चढ़ाव से वो वाकिफ रहा करती थी। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि उसका मन मस्तिष्क सीरियल में होने वाली घटनाओं से खुद को जोड़ने लगा। वो खुद को टीवी सीरियल का ही एक पात्र समझने लगी। तो जाहिर है कि वो अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को भी टीवी सीरियल के दूसरे पात्र समझने लगी। और तब परिस्थितियां सामान्य से असामान्य होने लगी। टीवी सीरियल की कहानी जीवन की सच्चाई से टकराने लगी और हादसे शुरू हो गए। हादसों के उन सिलसिलों में उसकी काम वाली बाई की बेटी तो बच गई, लेकिन अब जो होने वाला था वो न सिर्फ हैरत अंगेज था बल्कि भयावह भी था, जो उसके साथ रहने वालों की जिंदगी को भीतर से हिला देने वाला था। देव! हाँ माँ, मैंने तुम्हें कहा था ना, यहाँ नाश्ता नहीं करेंगे, माँ को अच्छा लगेगा नहीं। अरे देव, हाँ माँ। तुम लोग यहीं पर नाश्ता कर रहे हो? माँ, वो मुझे ऑफिस के लिए निकलना था तो रीना ने कहा कि मैं नाश्ता ही लेके आऊंगी। ठीक है रीना, मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है। जैसे गर्म हो जाएगा गैस बंद कर देना। तब तक मैं कपड़ों में डिटर्जेंट डाल के आती हूँ, ठीक है? बहू, बहू। जी माँ जी। जी माँ जी। मैंने किचन में गर्म पानी होने के लिए रखा है, गर्म हो जाए तो गैस बंद कर देना। जी। रीना, माँ ने जो कहा करो। रीना, पानी गर्म हो गया? खुद ही देख लीजिए ना कि कितना गर्म हुआ है पानी। माँ, क्या हुआ माँ? हाथ जल गया इनका। कैसे? देवांशी, जा जा जल्दी दवाई लेकर जा। कैसे कैसे हुआ माँ? इधर आओ, इधर आओ। क्या बदतमीजी है रीना?
तुमने माँ का हाथ जला दिया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गया तुम। तुम्हें अंदाजा भी है कितनी घटिया हरकत की तुमने। देव प्लीज मेरी बात सुनो। देव तुम्हारी माँ को ये लगता है कि मैं तुम्हें उनसे छीनना चाहूं। अगर एक शब्द मुंह से निकाला तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरी बीवी हो। भैया आपका काम हो गया। मेरी बहन तो रास्ते से हट गई, अब बारी है मेरे भाई की। उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरी। भैया कहाँ है? हाँ दीपेश बोलो। मैंने एक डील फाइनल की। क्लाइंट्स एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। 11 बजे कंस्ट्रक्शन साइट पर ही मीटिंग फाइनल हुई है। क्या बात है, चलो फिर। चलिए चलो। देखिए, ये डील सबसे बेस्ट डील है और इससे अच्छी डील आपको कहीं नहीं मिल सकती। एक्सक्यूज मी। हाँ गुप्ता जी, आपने जैसा बोला था ठीक वैसा ही काम हो जाएगा। हाँ आप बेफिक्र रहिए। अरे मैं कह रहा हूं ना आपको। मैं आपसे बाद में बात करता हूं। भाभी यहां? भैया भाभी यहां क्या कर रही है? लेकिन भैया तुमने मुझे मारने की कोशिश की है ना? भाभी वो ईंट गलती से गिर गई और मुझे क्या पता था कि आप आ रही हैं। बस सब जानती हूं मैं। ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है। अरे कैसे भाई हो तुम? पहले प्रॉपर्टी के लिए अपने भैया को मार डाला और अब मुझे मारना चाहते हो तुम। बताओ बताओ कहाँ है मेरा पति? बताओ बताओ कहाँ है मेरा पति? भाभी क्या कर रही हैं? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि परिवार का क्या होगा? भाभी आप गलत समझ रही हैं। मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? क्या हो रहा है रीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? देव तुम ठीक हो? देव तुम्हें पता है ये तुम्हें मारना चाहता है और इसने मुझे भी मारने की कोशिश। क्या बोल रही हो तुम? होश में होगी नहीं तुम? पके जाने कुछ भी नहीं। मेरा भाई है, भाई जान से ज्यादा प्यार करता मुझे। कोई प्यार नहीं करता देव। तुम्हें पता मेरे नैना सावन भादों में भी ना, और उनको यही लगता था कि अतुल उसका छोटा भाई उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सब उसकी गलतफहमी थी देव। देव मैं सच कह रही हूँ। करण कहाँ है? करण, मैडम को घर ले जाओ, हम शाम को बात करते हैं, ठीक है? जाओ। मैं ऑटो से चली जाऊं? यहाँ पर कोई ऑटो नहीं मिलेगा। मैडम जी चलिए आप हमारे साथ। गाड़ी में सब ठीक है ना? पेट्रोल, हवा, ब्रेक? जी मैम साहब सब ठीक है। खराब तो नहीं होगी? जी नहीं खराब होगी। इधर क्या देख रहे हो? हाँ, आगे देखो, गाड़ी चलाओ और तेज चलाओ। जी ठीक है चलाता हूँ। ये क्या हो गया? तुमने तो कहा था कि गाड़ी ठीक है। मैं जाके देखता हूँ।
हाँ रीना बोलो। हेलो देव, देव, देव करण खाई में गिर गया। क्या? कैसे? पता नहीं देव, देव अचानक गाड़ी खराब हो गई बीच रास्ते में। उसे वो बनाने के लिए नीचे उतरा तो शायद उसका पैर फिसल गया। मैं जब तक उसे बचा पाती तब तक वो खाई में गिर गया। देव, देव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देव, देव मैं क्या करूं? देखो रीना तुम रो मत। मैं पहुंच रहा हूँ, मैं वहां पहुंच रहा हूँ अभी, ठीक है? हाँ। कुसुम, बहू की तबीयत ठीक नहीं है, जगह देखो ना जरा। लगता है करम की मौत से वो सदमे में है। मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। देखो कुसुम, वो छोटी है, उसकी गलती को उसकी नादानी समझकर माफ कर दो। और शायद उसने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। जानती हूं मैं। फिर तो तुम्हें उसे जरूर बात करनी चाहिए। इस घर की बहू है वो, हमारी जिम्मेदारी। माँ जी, क्या मिलेगा आपको मुझसे मेरा पति छीनकर? मेरा पति मेरे व्रत का फल है, जिसकी वजह से वो जिंदा है आज। वरना तो आपके छोटे बेटे ने उसको कब का खत्म कर दिया होता। चुप रह नागिन। मेरे दोनों बेटों को आपस में लड़ना चाहती है। जब से तू आई है उसे अपने आसपास नचा रही है। वो सिर्फ तेरा होकर रह गया है। उससे तो मैं तुझे अलग करा के रहूंगी। मेरा पति मेरा देवता है, समझे? और उसे मुझसे जीते जी तो कोई अलग नहीं कर सकता। अच्छा, तो तेरे जीते जी तो मैं तुझे उससे अलग नहीं कर सकती। उसके बाद तो कर ही सकती हूँ ना। क्या हुआ माँ? क्या बात है? जूस देने आई थी। जूस ये पी नहीं रही है। लो पियो बेटा। पी लो ना जूस। माँ इतने प्यार से लेकर आई और तुम। रीना, कब तक ऐसी भूखी प्यासी बैठी रहोगी? लो, दूध पी लो। दूध पी लो। आप वहां रख दीजिए, मैं बाद में पी लूंगी। देखो बेटा, ऐसे अगर रहा ना तबीयत बिगड़ जाएगी। लो, दूध पी लो। लो लो रीना। आप ना ज्यादा नाटक मत कीजिए माँ जी। मैं आपकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। और क्या मिलाया आपने इस दूध में? कुछ भी नहीं है। बस, बहुत हुआ ड्रामा। आज आपका ये असली चेहरा ना पूरे परिवार के सामने आ ही जाए। और मेरी माँ देवी है, मेरी माँ देवी का जो रट लगाता है ना आपका बेटा, आज उसको भी आपका असली चेहरा ना दिख ही जाए। चलिए मेरे साथ। क्या बोल रही है बहू? चलिए, आज आपका असली चेहरा सबके सामने लेकर ही आऊंगी मैं। पापा, देवांशी जल्दी आइए, देखिए माँ ने क्या किया है। देव, अच्छा हुआ तुम आ गए। खुद देख लो देव। मैं ना कहती थी तुम्हें कि तुम्हारी माँ मुझे मारना चाहती हैं। अरे हम दोनों को अलग करना चाहती हैं वो। अरे आज तो पूरी प्लानिंग करके आई थी मुझे मारने की। कैसी बात कर रही हो तुम? माँ, क्या हुआ क्या? बेटा, इसने कुछ खाया पिया नहीं था करके इसके लिए मैं दूध लेकर गई थी। अच्छा, अरे दूध तो सबको दिखाई दे रहा है। ये बताइए कि इसमें आपने क्या मिलाया है? कुछ भी नहीं। वो देखा देव, आज तुम भी अपनी माँ का असली चेहरा देख ही लो। पीछे नहीं, ये दूध पीछे। ये क्या किया तुमने देव? बंद करो ये नौटंकी, बहुत हो गया। ये हमारा घर है, कोई टीवी सीरियल की मनगढ़ंत कहानी नहीं। जो मन चाहे अनसन बक दिया कर दिया। तुमने पहले भी माँ के साथ गलत किया था। अरे वो तो माँ का बड़प्पन है, कितना कुछ होने के बाद भी तुम्हें पूछने आई। लेकिन तुम किसी की भी सहानुभूति के लायक नहीं हो। जाओ यहाँ से, जाओ। दिमाग खराब कर दिया। रीना, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। रीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और
घर वाले भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कोई तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, सब तुम्हारा भला चाहता। तुम बस सिर्फ अपने आप को टीवी सीरियल से कनेक्ट करना छोड़ दो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? रीना प्लीज मत रो, प्लीज। आई नो आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। देखो मेरी तरफ देखो, देखो। आई एम रियली सॉरी। वो बात नहीं है देव। तो क्या बात है बताओ? अमृता की सास ने अमृता को मारने की कोशिश की। वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी हालत बहुत खराब है देव। कौन कौन अमृता? मेरे नाना सावन भादो वाली अमृता। और कौन अमृता? देव वो बच तो जाएगी ना? देव मैं तुमसे पूछ रही हूँ। हाँ ठीक हो जाएगी वो। माम, मैं आप लोगों को कितनी बार कह चुका हूं कि रीना को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाते। वो अभी सीरियल के किरदारों के बीच में जी रही। कल तो वो सीरियल के कैरेक्टर के लिए रो रही थी। बेटा, अगर हम बहू को डॉक्टर के पास ले गए तो लोग क्या समझेंगे कि हमारी बहू पागल है, मेंटल है। अरे सोसाइटी में हमारी नाक कट जाएगी। और फिर दीपेश और देवांशी की शादी भी तो होनी बाकी है। इस घर में कौन लड़का लड़की ब्याहेगा? बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। अगर ज्यादा है तो किसी सिद्ध महापुरुष से झाड़ फूंक करवा के देख लो। पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इन दकियानुसी चीजों की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ भाभी का ध्यान टीवी से हटाकर कहीं और लगाना होगा। मैं ही कुछ करता हूं। चलो ये भी करके देख लेते हैं। भाभी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय लीजिए ना। थैंक यू। पीजिए ना। हाँ, कैसी लगी? बहुत अच्छी है। अच्छी तो होगी, बनाई किसने है? आपके देवर ने। अब भाभी, आपको भैया ने बताया नहीं? जब आपकी फोटो पहली बार इस घर में आई थी ना, तो सबसे पहले मैंने उसे देखा था और कहा था कि यही सबसे परफेक्ट भाभी है। पर हद तो तब हो गई जब आपके पापा भैया को देखने आए और उन्होंने मुझे ही भैया समझ लिया। भाभी, मैंने ना आपके लिए एक स्पेशल शॉपिंग का प्रोग्राम बनाया। आप जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, फिर देवर और भाभी जाके मौज मस्ती करेंगे। ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने भाई का मर्डर कर दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि इस परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा? आपके लिए तो मैं हूं ना भाभी। नहीं, मुझे नहीं जाना, मेरा सिर दुख रहा है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करता हूं। अतुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैंने पहली बार आपकी तस्वीर देखी थी ना, तभी से मैं आपके लिए पागल हो गया हूँ। मुझे बस आप चाहिए। चलिए ना, दूरियां मिटा देते हैं। शर्म नहीं आती तुमको? कैसी बातें कर रहे हो ये? निकलो यहाँ से। अतुल, अतुल तुम ये क्या कर रहे हो? बाहर निकलो, देखो तुम गलत कर रहे हो। अतुल, अतुल, अतुल।
क्या कर रहे हो यहाँ? भाभी आपके सर में दर्द था तो मैं आपके लिए बाम लेकर आया हूँ। रुक जाओ भाई। तुम मेरी इतनी जली कटी सुनाने के बावजूद भी अपनी वासना बुझाने मेरे कमरे में घुसे चले आए। भाभी मैं तो बस बाम लेकर आया था। आगे नहीं बढ़ना बिल्कुल। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं एक पतिव्रता औरत हूँ। मुझे छूने की कोशिश मत करना। अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो भाभी मेरी बात सुनो। मैं मार डालूंगी। मैं मार डालूंगी खुद को। चले जाओ। अरे रीना, जा यहाँ से। रीना, क्या कर रही है? क्या हो गया? क्या है सब? क्या कर क्या हो रहा है ये? बेटा पकड़ो। क्या हो गया बेटा? ये मेरे कमरे में घुसा चला है और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। दीपेश, क्या है सर? ये बहू ये क्या? बस भाभी, बहुत हो गया। आपका कुछ नहीं हो सकता। सब लोग आपके खिलाफ थे। सब लोग आपको पागल समझते हैं। मैंने सोचा कि मैं कोशिश करके देखता हूं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन आई फील सॉरी फॉर यू। डॉक्टर, दीपेश कैसा है? देखिए, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, लेकिन हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। बहू को उसके मायके भेज दो, कम से कम ये बला तो टलेगी। लेकिन वो चोर फिर वापस आ गई तो? उसकी चिंता आप मत करो, उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। ये क्या किया? दीपेश को जान से मारने की कोशिश तुमने की थी, है या नहीं बोल? अगर दीपेश को कुछ हुआ ना तो देख लेना, तुम मुझे भी खो बैठोगी, मुझे भी। देव मेरी बात सुनो। देव, ये सब कुछ जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया। तुम्हें पता है दीपेश की मुझ पर बुरी नजर थी और वो तुम्हें मारकर पूरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था। मेरा विश्वास करो देव, मैं सच। आज तक इस घर में जो कुछ भी हुआ ना, उसकी एकमात्र जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ो बहू को, छोड़ो। क्या कर रहे हो? पागल हो क्या तुम? देखो, मारपीट से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, समझे तुम? लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। चलो तुम, चलो मेरे साथ चलो तुम, चलो जा रहा हूं। वो देखिए, अब नंदिनी हमारे घर की बहू बनेगी। जी हाँ, दीपेश
ठीक तो है, लेकिन अभी भी हॉस्पिटल में है और हमने तो सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। हाँ, यही ठीक रहेगा। रीना कुछ दिन अपने घर पे रहेगी तो उसका दिल बहल जाएगा और फिर हम उसे बाद में घर ले आएंगे। हाँ, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? देव, रीना, पैर छोड़ो मेरा पैर छोड़ो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देव प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, बहुत गलती हुई है मुझसे, मैं मानती हूँ, लेकिन देव तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैंने माँ, दीपेश भैया, इन सबको बहुत गलत समझा है। देव तुम सच कहते हो, इस सीरियल ने मेरी जिंदगी खत्म कर दी। मुझ जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है मुझे जीने का। रीना, रीना, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? देखो, ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। एक बात तुम्हें समझना होगा कि ये तुम्हारा परिवार है और हम सभी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी वो टीवी सीरियल वाली हैबिट को दिलो दिमाग से निकालना होगा, मिटाना होगा उसे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? देव मैं वचन देती हूँ, मैं खुद को बदल लूंगी, पक्का प्रॉमिस। ये लीजिए भैया पैसे। शुक्रिया मैडम। देव, मैंने घर से डीटीएच और वाईफाई कनेक्शन दोनों निकलवा दिए और अब ये छोटा फोन भी ले लिया। अब मुझे कोई भी सीरियल ना बहका नहीं सकेगा। देव, मुझे मेरी लाइफ में फैमिली और प्यार चाहिए और कुछ नहीं। ये लीजिए, आप सभी के लिए खीर। आज मैंने खाना बहुत मन से बनाया है और दीपेश भैया का टिफिन भी मैंने हॉस्पिटल भिजवा दिया है। अब खाना कैसा बना है? बहुत बढ़िया। मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया है। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सभी घर वाले चाहते हैं कि तुम खुश रहो। बिल्कुल। झूठ मत बोलिए माँ जी। आप लोग तो कभी चाहते ही नहीं है कि मैं और देव एक साथ रहें, और आप लोगों का बस चले ना तो आप इनकी शादी इनके पहले प्यार यानी नंदिनी से करवा दें। लेकिन मैं देव से बहुत प्यार करती हूँ और इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। और वैसे भी इस रोज रोज की लड़ाई से ना मैं थक चुकी थी और आज इस झगड़े का मैंने अंत कर ही दिया। अंत कर दिया? ये क्या 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 कह रही तू? मैंने सबके खाने में जहर मिलाया है और दीपेश भैया के टिफिन में भी। आज कोई नहीं बचेगा। क्या? ये क्या किया तूने? पागल हो गई तू? तुम मत घबराओ। मैंने तुम्हारे खाने में जहर नहीं मिलाया है। हाँ, तुम मेरे पति हो ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? देखो। तू ठीक हो ना? माँ तू ठीक हो? देव, मेरी बात सुनो। देव, नहीं दो इन्हें। देव, मेरी बात सुनो। तुमको सब ठीक हो जाएगा। इसलिए तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये लोग हम दोनों को अलग करना चाहते हैं। चुप! एम्बुलेंस! एम्बुलेंस!
मैं मॉडल टाउन से बोल रहा हूँ। आप बगल नंबर 27 सेक्टर 3। अब प्लीज जल्दी आ जाइए। 3 इमरजेंसी केस, जल्दी जल्दी आइए। पापा पापा आगे खोलो। नहीं छोड़ूंगा मैं। बर्बाद कर। देवांशी। भले ही फिल्मों और टीवी सीरियल्स को हम समाज का आईना कहते हैं, लेकिन आईने की नकल करना और वास्तविक जीवन को आईना समझने लगना कहीं से भी उचित नहीं। अगर काल्पनिक कहानियों से हमें कोई सीख मिलती है और हमारे जीवन पर इसका अच्छा रचनात्मक असर पड़ता है, तब तक तो ठीक है, लेकिन हमें उसी पल सतर्क हो जाना चाहिए जब उन कहानियों को पढ़कर अथवा देखकर हमारे अंदर किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे और हम किसी बड़ी विध्वंसक कार्रवाई के लिए प्रेरित होने लगे। किसी भी कहानी का उद्देश्य आपको हत्यारा बनाना कतई नहीं हो सकता। मनोरंजन के माध्यमों से अपना मनोरंजन करें, अपना जीवन नष्ट ना करें। जैसे कि रीना ने अपने हाथों ही अपना जीवन नष्ट कर लिया। अपने अपराधों के लिए रीना गिरफ्तार कर ली गई और उसके मनोरोग के इलाज के लिए उसे अदालत ने मनोचिकित्सक की निगरानी में भेज दिया। याद रखें, मानसिक रोग कोई शर्म की बात नहीं है। किसी भी दूसरे रोग की तरह इसका इलाज भी संभव है। इसलिए अपने आसपास जब भी किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसका व्यवहार आपको सामान्य से कुछ अलग लग रहा हो, तो फौरन उसे किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं एक सजग, साहसी और सावधान इंडिया। तो सावधान